मैं लेफ्टिनेंट जनरल फौरन आपके पास आ रही हूं संजय कुलकर्णी जी, लेकिन एयर मार्शल संजीव कपूर जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जैसा कि जीडी बख्शी साहब ने कहा कि हमने उसके एयरफोर्स को ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इस बार आर्मी की बारी है। और हमने देखा है कि भारत की एयरफोर्स ने भी किस तरीके से, अब चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एकजुट होकर हमने हमला किया और इसी वजह से पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के तमाम देशों से लगातार वो मदद मांगकर, अपने आप को पीड़ित बताकर, अपनी जनता का हवाला देकर वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा स्थापित किया जाए, ये बताया जाए कि हमने भारत को किस तरह से उसके ऊपर लीड हासिल कर ली है। अब इसको तोड़ने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना होगा? ये तो नोन है कि ये विक्टिम कार्ड खेलते ही हैं। पहले गड़बड़ करेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी एक्शन लोगे तो दुनिया के आगे रोएंगे कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमारी मदद कीजिए। और वेस्ट कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जितना इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज किया है वो सारा वेस्टर्न ओरिजिन का था, चाइनीज आर्मामेंट को छोड़ के। तो वो वेस्टर्न इक्विपमेंट कभी नहीं बताएंगे दुनिया को कि रशियन और इंडियन वेपन्स ने उनको मात दे दी है, क्योंकि उनका बाजार बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो वेस्ट हमेशा सॉफ्ट खेलेगा पाकिस्तान के ऊपर और नैरेटिव में ऐसा बताएगा कि भारत ने कुछ खास किया नहीं, तो क्योंकि उनकी आर्म्स इंडस्ट्री उसी पर निर्भर है। बट चाइना में जो J-10 एंड PL-15 की जो कंपनीज बनाने की हैं, उनके शेयर्स 9 से 10% 2-3 दिन इकट्ठे गिरे। बिल्कुल। ताकि दुनिया ने रियलाइज किया कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है चाइनीज वेपन्स की, तो चाइना भी उस हिसाब से परेशान है। जो अमेरिकन हैं वो देख रहे होंगे, क्योंकि अगर कल को चाइना ने ताइवान पे युद्ध किया या फिलीपींस पे या साउथ चाइना सी में किसी और देश पे, तो यही वेपन यूज होंगे, तो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया में पहली बारी चाइनीज आर्मामेंट किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज हुआ है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो बाहर निकल के आने चाहिए। एंड उसके लिए फर्स्ट स्टेप है डिप्लोमेसी। जो 7 टीम्स अभी जा रही हैं इस वीकेंड से, कुछ चली गई हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये बहुत ही अच्छी मूव है, जिसमें ऑपोजिशन के नेताओं को भारत सरकार का प्रतिनिधि बना के दुनिया में जो भारत का नैरेटिव है वो देने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक अपने आप में एक अच्छी रणनीति है, जिसके तहत हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जैसा जनरल कहा कि जो दोगलापन है, उसकी उदाहरण देता हूं कि जो व्यक्ति ये टेररिस्ट के अंतिम संस्कार में खड़ा था, उसके ऊपर $5 मिलियन की बाउंटी है रॉफ। उससे बड़ी आपको विपदा दिखाता हूं, अल जवानी, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, जो कि एक टेररिस्ट था। 6 महीने के अंदर वो टेररिस्ट से हटके वो सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया और अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रियाद में खड़ा होकर हाथ मिला रहा है। तो अमेरिका क्या जो दोगलापन है कि वो टीवी पे जो ड्रेडेड टेररिस्ट है वो खड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके ऊपर $10 के 6 महीने में वो गंगा जल से नहा के पवित्र हो गया, अब वो हेड ऑफ द स्टेट बन गया, उसको सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम देशों की जो दोगलापन है, ये निकल के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दुनिया तक आना चाहिए, भारतवासियों के आदत, ताकि हम उस बहकावे में ना आ जाएं। क्योंकि हमारे को आदत रहती है कि जो विदेशी पत्रिका लिखती है, जो विदेशी चैनल बताते हैं वो सत्य है और हमारा अपना जो इंटरनल है, बट ऐसा नहीं है, ये मेरा मानना है।